नेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण, सुवर्ण तो सुवर्ण होता है, हिरण्य का मतलब चांदी नहीं। रूप्य कानी व्यवहार, जो व्यवहार चलाने के लिए रूपक होता है उसका नाम हिरण्य होता है। अब आप हिरण्य को चांदी मानने लग गए, व्याख्या यदि पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। जो व्यवहार चलाने के लिए मुद्रा होती है, जो रूपक होता है उसका नाम हिरण्य होता है। तो ये प्राचीन काल से है, क्योंकि हमेशा सोने को आप आदान प्रदान कर पाओ नहीं, आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक आपके लिए एक मुद्रा भी आवश्यक होती है। तो उस देश की अर्थव्यवस्था, उस देश के आर्थिक लाभ और हानि को ध्यान में रखते हुए सारे देश अपने हिसाब से मुद्रा छापते। 1932 में गोल्ड बॉन्ड भर करके मुद्रा छापने की व्यवस्था बनी। सुन रहे हैं आप लोग? सन 1932 में गोल्ड बॉन्ड भर करके मुद्रा छापने की व्यवस्था बनी थी। लेकिन ये गोल्ड बॉन्ड किसके प्रति भरा जाए? ये गोल्ड बॉन्ड वर्ल्ड बैंक के प्रति भरा जाए। वर्ल्ड बैंक होता कौन है? हमारे देश की मुद्रा को छापने का अधिकार हमारे रिजर्व बैंक को होना चाहिए, लेकिन नहीं, वर्ल्ड बैंक को लिए अधिकार दे दिया गया। और वर्ल्ड बैंक को संचालित कौन करते हैं? ये तीन ही व्यक्ति करते हैं, जिनके नाम भी हैं, हम इस मंच से उनका नाम लेना नहीं चाहते। अब इस वर्ल्ड बैंक को संचालित तीन व्यक्ति कर रहे हैं और पूरे दुनिया के बैंकों को संचालित वर्ल्ड बैंक कर रहा है। अब आप बताइए, पूरी दुनिया इन तीन व्यक्तियों की मुट्ठी में है और आप सोच रहे हो कि आप आजाद हो चुके हो। फायदा इन्हीं को होगा। अचानक डॉलर कम ज्यादा हो जाती, अचानक आपके तेल के भाव कम ज्यादा हो जाते, कब ज्यादा होंगे कब कम होंगे, ना कोई व्यापारी का दिमाग इसमें चल पा रहा है, ना किसी प्रकार से कुछ और कर पा रहे हैं। अब व्यापारी दिमाग भी व्यापार को संतुलित नहीं कर पा रहा, तो ये संतुलित करने वाला कौन बैठा है? बहुत खतरनाक परिस्थिति पर पहुंच चुके हो आप। एक तरफ तो कालिदास बन चुके हो कि जिस पेड़ पर बैठे हो उसी पेड़ की शाखा को काट रहे हो। वही वर्ल्ड बैंक द्वारा अथवा उन्हीं फिरंगियों के द्वारा संचालित कंपनियां आपकी प्रतिभाओं को इंजीनियर बना करके उनसे रोबोट तैयार करवाती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की डेवलपमेंट कराती हैं, और वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी पटकते हैं और जिस शाखा पर बैठते हैं उसी शाखा को काटते हैं। और आपके ही बच्चों ने वहां जाकर के सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिए, रोबोट डेवलप कर दिए, और वो रोबोट ऐसे हजारों कर्मचारियों की जगह ले चुका है। मतलब वो अपने ही लिए वहां से नौकरी खत्म करने के लिए तैयारी कर रहा है। और कौन करवा रहा? यही उन फिरंगियों का दिमाग। हाँ, चाहे अमेरिका हो चाहे कई और अन्य देश हो, अंततोगत्वा यदि आप पाएंगे तो ब्रिटेन के माध्यम से इन सब में पूरे जाल फैलाए गए। 3 व्यक्तियों के 13 परिवार। हाँ, आपके लिए तो जन्म, जरा और मृत्यु जैसे 3 रोग थे जो आज तक आपके ऊपर कहर बरपाए थे, लेकिन अब 3 रोग नहीं 3 लोग हो गए हैं इस जीवन में आपको कहर बरपाए के लिए। सिर्फ 3 लोग हैं। अब गोल्ड बॉन्ड को भर करके मुद्रा छापने की व्यवस्था थी, और जिन देशों के प्रमुखों ने इस गोल्ड बॉन्ड की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसमें एक अमेरिका भी था। एक समय आया जब उन्होंने अपने देश की आवश्यकता के मुताबिक मुद्रा छाप ली, तो आपको पता होगा उस देश के 2 राष्ट्रपतियों को कुर्बान होना पड़ा। ये 3 व्यक्ति इतने खतरनाक हैं, इनके 13 व्यक्ति इतने परिवार इतने खतरनाक हैं कि देश के राष्ट्रपति को भी खत्म कर सकते हैं, हत्या की जा सकती है। हत्या हुई थी, आपको पता होगा किस अमेरिका के किन राष्ट्रपतियों की हत्या हुई है, इसी कारण से हुई है। तुमने अपने मन माफिक मुद्रा छाप कैसे ली? और इसका कहर पूरे विश्व के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों के ऊपर इस कदर है कि वो सोच भी नहीं सकते कि हम अपने देश के मुताबिक अपनी मुद्रा को छाप लें। आप लोग स्वाधीन हो गए, गुलाम हो। पहले तो एक देश के गुलाम थे, अब तो सिर्फ 3 व्यक्तियों के गुलाम हो गए कि आप इस गुलामी से बाज कब आएंगे। जाबाज तो आपको गुलाम से बाज कर गए, लेकिन आप बाज कब आ पाएंगे। और इस कदर अब तो बैंकों को कैशलेस काम हो गया अथवा लेस कैश काम हो रहा है। दोनों ही उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाने की पूरे तरीके हैं। इस बात पर हम आगे भी विचार करेंगे। विश्वास करने वाले महाराजों का आशीर्वाद पाएंगे। अहिंसा परमो धर्म की। जब
मानसिक ऊहापोह अपोह को प्राप्त ना हो पाए तो ऊह निकलने की बजाय आहें निकलने लग जाती। और इस ऊहापोह को यदि छूमंतर करने का साहस किसी भी विचार और किसी भी प्रतिक्रिया में है, उसी विशेष प्रतिक्रिया का नाम आपके चेहरे की प्रसन्नता है। लेकिन ये विशेष प्रतिक्रिया अभी तक शेष बनी हुई है और आप लोग अभी तक ये याद नहीं कर पा रहे कि आपको देवशास्त्र गुरु के समक्ष जब कुछ भी पाने का सौभाग्य मिल रहा हो तो पाने की पात्रता के रूप में प्रसन्नता मुख पर आनी चाहिए। रोज कहने के बाद सारी चीज़ें तो याद रहते, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप भूल जाते जिसका नाम मुस्कान है। क्यों भूल जाते हमें समझ में नहीं आ रही। बड़ी बड़ी चीज़ें तो आप याद रख लेते, लेकिन जो सबसे छोटी चीज़ है या तो वो उसको छोटी मानते होंगे आप लोग, नहीं मानते तो याद तो रखना चाहिए। हमें बोलना पड़े या आप माइक से बोलो इसकी अपेक्षा इतना सा तो काम है। उदास बैठे हो तो बस प्रसन्न हो जाओ, पर्याप्त तो काम है। हमें संकेत मिलने लग जाएंगे कि आप सुनने के लिए तैयार हो। नहीं है तो भारी मुख लेके बैठोगे तो हमें लगता है कि सही वैसे आज लेट हो गए हैं, कहीं लेट और ना हो जाए इसलिए कोई सुनना नहीं चाह रहे होंगे। अभी तक आप इतनी छोटी सी चीज़ याद नहीं रख पाए। या तो एक यहाँ क्या बोलते हैं इमोजी लगवा दें ऐसा वाला, हाँ जैसे ही हम मंगलाचरण करें कोई एक व्यक्ति यहाँ इमोजी ला के ले आए जिसमें खिला हुआ चेहरा दिखता ना, आप लोग के मोबाइल में रहते हैं ना इमोजी रहते हैं। हाँ इमोजी भले ही आपके चेहरे पर मुस्कान ला पाएँ या ना ला पाएँ, जो अपने गुरु के आशीर्वाद को मनमौजी के रूप में पालन कर रहे हैं उनके चेहरे पर मुस्कान तो अवश्य आ ही जाती। विषय जो चल रहा कि कैसे बैंकिंग व्यवस्था ने हमारे पूरे अर्थव्यवस्था को चौपट करके रखा, और उन्हीं बैंकों में जिनके मायाजाल से आज तक हम फंसे हुए अपने आप को पा रहे हैं, उसमें और फंसने में ही अपनी सुरक्षा मानते हैं। कई बार होता है किसी भी आवरण को पाकर के कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता तो कोई बंधन भी महसूस करता। बंधन में भी आवरण है और सुरक्षा में भी आवरण है, लेकिन आवरण का उद्देश्य यदि पवित्र हो जाए तो वो बंधन ना हो करके सुरक्षा कवच बन जाता है, और उद्देश्य यदि अपवित्र हो जाए तो वो सुरक्षा कवच भी बंधन के दायरे में आने लग जाती है। बैंक आप सबके धन की सुरक्षा कवच के रूप में लगते हैं, लेकिन उद्देश्य उन 3 लोगों के 13 परिवार और 300 सदस्यों का आपको सुरक्षित करना उद्देश्य नहीं। आप जितने भी असुरक्षित हो सकते हो जाओ, लेकिन उन 3 परिवारों को सुरक्षित होने का जो लक्ष्य है वो आपके ऊपर सुरक्षा कवच नहीं, जंजाल है। जब आते कर्मों के फेर, मकर जाल में फंसते शेर। ऐसे ही मकर जाल तो फिर भी तुम लोग अपने हाथों को अलग करके ऐसे करके कर दो, लेकिन ये जो जाल है बैंकों का माया जाल, इससे बचा पाना बहुत कठिन हो गया। घर में तो सुरक्षित है ही नहीं धन, ऐसा मान बैठे हैं, और बैंकों में पूरा सुरक्षित है ऐसा जान बैठे हैं। घर में सुरक्षा के लिए तो पूरे घर वाले मौजूद होंगे, लेकिन बैंकों में 2 चौकीदारों के हवाले पूरे धन को रख के आते हो। महाराज वहाँ बड़े बड़े मोटे मोटे लॉकर होते हैं, तुम्हारे घर में रख लो लॉकर। हमारे घर में यदि ये तो ठीक है चोरों से बच गए तो कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन इनकम टैक्स से कौन बचेगा, इसलिए हम बैंक के लॉकर में जा कर के रख आते हैं। अब इनकम टैक्स, चोरों का भय, दूसरों की नज़रों का भय, ये सारे के सारे आपके धन को सदुपयोग कराने से बचाने के लिए कारण है। लेकिन जो निर्भय हो जाता है वो धन का सदुपयोग बैंकों और लॉकरों में नहीं, वो तो तीर्थों के निर्माण में करता चला जाता है और हजारों वर्षों के लिए अपने धन को सामर्थ्यवान बना देता है। धन को सामर्थ्यवान बनाना बहुत बड़ी व्यवस्था है। तुम जिस धन के माध्यम से खुद को सामर्थ्यवान समझते थे, अभी तुम्हारा धन ही सामर्थ्यवान नहीं बना। लेकिन सामर्थ्यवान धन के स्वामी, सामर्थ्यशाली शक्ति के स्वामी वो शक्तिमान होते हैं जिसकी शक्ति उनको सामर्थ्यवान बनाए या ना बनाए, वो इतने सामर्थ्यवान हैं कि शक्ति को भी सामर्थ्य दे जाते हैं। वो इतने सौभाग्यशाली हैं कि अपने धन को भी सौभाग्यशाली बना जाते हैं। धन आपकी शक्ति है कि धन आपका शक्तिमान है? बताओ, समझ गए कि नहीं समझ गए? महाराज समझ तो जाएं, लेकिन बोलने में खतरा लगता, पता नहीं आप कौन सी बात पकड़ लेंगे। पूछना चाह रहे, धन आपकी शक्ति है कि धन की शक्ति आप हैं? शक्ति बड़ी होती कि शक्तिमान बड़ा होता? क्योंकि शक्तिमान के पास एकाध शक्ति नहीं, कई शक्तियां होती हैं, इसलिए शक्तिमान बड़ा होता है। और शक्ति के पास अपनी एक सामर्थ्य होती है जो वहां पर उसको प्रस्तुत करने में काम आती है। शक्तिमान बड़ा होता है। धन यदि आपकी शक्ति है, प्रतिभा यदि आपकी शक्ति है, टैलेंट आपकी शक्ति है, परिश्रम आपकी शक्ति है, तो इन सब शक्तियों के अपने पास रखने के कारण आप उसके शक्तिमान हैं। क्या आप अपनी शक्तियों को सामर्थ्यवान बना सकोगे? जिसकी प्रतिभा, जिसकी बुद्धि, जिसका बल, जिसका परिश्रम, जिसका धन उसके हिसाब से चलने लग जाए, तब तो वो खुद भी सामर्थ्यवान है और वो सामर्थ्यवान के अंडर में रहती हैं शक्तियां, इसलिए शक्तियां भी सामर्थ्यवान बन जाती हैं। अनूठा प्रयोग है, अनूठा प्रयोग है। नहीं है तो फिर इस प्रयोग के अभाव में सामर्थ्य कितनी घटती जा रही नहीं मालूम। जिसको बढ़ा करके तुम अपनी सामर्थ्य बढ़ाना चाहते हो, वो आपकी सामर्थ्य को कितना घटाता जा रहा, ये भी सोचने की बात है। महाराज किसको बढ़ा करके हम सामर्थ्य बढ़ाना चाहते? यही सब चीजें जो बताती हैं आपके लिए। बपुर गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवाः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। बपु शरीर, ग्रह धन, दारा पुत्र, मित्र, शत्रु, ये सर्वथा अन्य स्वभाव वाले हैं। स्वामी पूज्यपाद बोल रहे, सर्वथा अन्य स्वभाव वाले हैं। मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते, जो मूर्ख होता है, मूढ़ होता है, वो इनको अपना प्रतिपादित करता है। अब बताओ, इनके होने से तुम अपनी सामर्थ्य को बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में बोल रहे हैं, इनके होने से तुम अपनी बौद्धिक सामर्थ्य को मूर्खता में परिवर्तित कर रहे हो। हम नहीं कह रहे नहीं किसी को बुरा लग जाए, अपन तो एजेंट बन के काम कर रहे पूर्वाचार्यों के। उन्होंने कह दिया मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते, मूढ़ होता है, मूर्ख होता है जो इनको अपना मानता। महाराज यदि अपना नहीं माने तो फिर हम इसका त्याग कर रहेंगे तो फिर किसी के दूसरे का त्याग माना जाएगा। हमने इतने प्रेरणा पा करके धन का दान किया और आप कह रहे धन आपका था नहीं। हम क्या कह रहे, पूज्यपाद स्वामी बोल रहे धन आपका था नहीं, तो क्या हमने किसी दूसरे का त्याग करवा दिया? दूसरे का त्याग कर दिया तो वो चोरी का दोष लग जाएगा। ऐसा नहीं कह रहे। जरा से में बुद्धि उल्टी चलने लग जाती। कभी आपने देखा रेडियो का वो सुई होती है, हल्की सी यहाँ से यहाँ हो जाए, स्टेशन बदल जाए तो सेवाका की जगह विविध भारती चलने लग जाती। अब आज तो गए जमाने, कहाँ रेडियो देखने को मिलते हैं। तो जरा सा यहाँ से यहाँ हो जाए और थोड़ा सा हिल जाए
मान लो आप बटन पे हाथ रखे हैं, घुमा रहे हैं उसको, वो तो स्थिर रहे, थोड़ा सा रेडियो वाली पुराना हो गया, खिलखट जिसको बोलते, और थोड़ा सा हिल जाए तो स्टेशन बदल जाता। अब आप उसको घुमाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही ये दिमाग की जो सुई है, कब जरा से मैं यहाँ से वहाँ हिल जाती, कब अच्छे कार्यों में भी कुछ बुरी चीज को सोचने लग जाती, पता नहीं। बहुत मुश्किल है इस अवसर्पणी काल, पंचम काल, उसमें भी शताब्दी जब 21वीं लग गई हो, उसमें भी भौतिकता चरम पर हो, उस समय अपनी बुद्धि को संभाल के रख पाना बहुत मुश्किल है। संभली हुई होती है, स्थिर हो जाती है, फिर कुछ निमित्त बनता, उखड़ जाती है। कोई ना कोई निमित्त मिलते ही रहते इसको उखाड़ने के लिए। बहुत मेधावी होते हैं, बहुत तपस्वी होते हैं, जो अच्छे कार्यों को करते वक्त भी अपनी बुद्धि को अच्छे बनाए रखते हैं। सब अच्छे कार्य कर रहे कि नहीं कर रहे बताओ महाराज। इससे अच्छा और क्या होता कि अभी तक तो हमने मकानों, दुकानों और अपने रिश्तेदारों के निर्माण में पैसा गमा दिया। अब कम से कम जिनालय नहीं, 2 जिनालय नहीं, पूरे क्षेत्र के निर्माण में अपने धन को लगाने लायक बन गए। ये छोटी मोटी बात नहीं। आप लोगों ने दान कर दिया, पुण्यानुभूति कर रहे, सब कुछ कर रहे, इससे पुण्य कमा रहे। दान भले ही बार बार ना कर पाओ, लेकिन पुण्य को बार बार कमाने का तरीका हम बता दें। सुन रहे हो सभी लोग? नीचे बैठे, दाएं बैठे, बाएं बैठे, ऊपर ऊपर कोई बैठा है? हाँ बैठे हैं। हाँ ये सब सुन लो। दान भले ही एक बार किया, लेकिन उस किए हुए दान से पुण्य बार बार कैसे कमा सकते हो, बता दें तरीका। पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा और पुण्य बार बार कमाते जाओगे। अपने किए हुए दान की अपने अंदर बहुत अनुमोदना करो। दूसरा करेगा तो वो पुण्य कमाएगा, तुम पहले करो। भगवान गुरुजी ऐसी कौन सी बुद्धि मेरे ठिकाने आ गई कि सारे अच्छे निमित्त मिलने के बावजूद भी मेरी बुद्धि कई बार नहीं बनती थी। इस बार आपके आशीर्वाद से, साक्षात जो आप ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हो, आपके आशीर्वाद से मेरे धन को सही दिशा मिल गई। जितने बार सोचोगे, तुमने दान एक बार किया, हम दोबारा की बात नहीं कह रहे, हालांकि लोग कर रहे हैं, 1 महीने में 2-2, 3-3 बार स्टेप बढ़ा रहे हैं। रोज बढ़ाने वाले मिलते हैं, परसों कुछ कर गए थे, आज और बढ़ा गए। ऐसा होता है, वो तो अपने आप जब उनको लगता है कि हमारे करने में इतना सुकून मिल रहा है तो बढ़ाते जाते हैं। हम ये नहीं करें कि सब बढ़ा दो, बढ़ाओ तो अच्छी बात है, आशीर्वाद देंगे, लेकिन अपने भावों को उत्कर्ष पर ले जाओ। कैसी अपने आप में बुद्धि, यही तो तुम्हारे पुण्य के पैमाने हैं। पुण्य तुम्हारे हाथ में है कि नहीं, ये पहचानने का भी प्रमाण ये है, और इसको बढ़ाने का तरीका भी है। बार बार अनुमोदना करो। दिन में 50 बार करोगे तो तुम्हारा दिन में 50 बार अनुमोदना का पुण्य तुम्हारे खाते में दर्ज होगा।